यस विद्वानों, नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं जीवन में आगे। हम चर्चा कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी की, और ग्रुप थ्योरी के अंदर भी जो चैप्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशंट ग्रुप्स। ठीक है साहब, तो अब गौर से देखिए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, और फिर हम क्वोशंट ग्रुप पर भी आते हैं। एक सब ग्रुप, पहले एच जी का सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी if and only if any x belongs to g, h belongs to h implies x h x inverse belongs to h आ जाना चाहिए। कोई भी x अगर g में लिया जाए, h अगर h में लिया जाए और x h x इनवर्स क्या आ जाए, h में आ जाए, तो हम इस h को g का नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, x belongs to g, h belongs to h और x h x इनवर्स h में आ जाए तो क्या सिद्ध होता है कि h जो है वह g का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इट इज ऑल्सो नॉन एज इनवेरिएंट सब ग्रुप और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप और स्पेशल सब ग्रुप और नॉर्मल डिवीजन। तो ये सब इसके और दूसरे नाम है, घरेलू नाम है कि इनवेरिएंट सब ग्रुप भी इसी को बोलते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी इसी को बोलते हैं, स्पेशल सब ग्रुप भी बोलते हैं, नॉर्मल डिवीजन। इनमें से कोई भी नाम दिखे तो समझ जाना है नॉर्मल सब ग्रुप की ही बात हो रही है। ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ एनी एबिलियन ग्रुप आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप में सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप में कोई अंतर नहीं होता। एबिलियन ग्रुप है तो उसमें तो जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप है वो सब ग्रुप है, क्योंकि एबिलियन होने की वजह से एच एक्स को हम एक्स इनवर्स एच लिख सकते हैं और एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी इंटू एच, और आइडेंटिटी इंटू एच क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच तो एच में होता ही है हमेशा। तो इसलिए एबिलियन ग्रुप में सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप और जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप। इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप अलग से अगर हमें कुछ पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप अगर एबिलियन दिया तो उसमें वो जो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं वो सब कुछ सब ग्रुप के बारे में जो हम जानते हैं और उसके बारे में जो पूछ रहे हैं वही है। अगर नॉन एबिलियन ग्रुप के बारे में कुछ पूछा जाए और फिर सब नॉर्मल सब ग्रुप पूछे तो कुछ अर्थ होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। ठीक है, जैसे आपके सामने हमने एक एग्जांपल लिया S3। लेट S3 इज इक्वल टू 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 बी ए नॉन एबिलियन ग्रुप। यह कोई नॉन एबिलियन ग्रुप ले लिया जहां H1 क्या है, सिंगलटन सेट ऑफ 1, H2 क्या है, 1 और 1 2, H3 क्या है, आइडेंटिटी और 2 3, फिर H4 क्या है, आइडेंटिटी 1 3, है ना। तो इस प्रकार से H5 A3 और H6 S3 ये इसके सब ग्रुप्स है, लेकिन ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं है क्योंकि ग्रुप एबिलियन नहीं है, ग्रुप नॉन एबिलियन है। देन H1 H5 एंड H6 आर द नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S3। ये तीन इसके नॉर्मल सब ग्रुप है। कौन कौन से, H1 है, H5 है और एक H6 है। बाकी सभी जो है वो इसके नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। अब सर कौन तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है और कौन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है, पता कैसे चलेगा? एक तो जो ट्रिवियल सब ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का। ट्रिवियल सब ग्रुप जानते हैं, जिसमें सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी हो, तो ये ट्रिवियल सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो ट्रिवियल और इम्प्रॉपर दो तो नॉर्मल सब ग्रुप हर ग्रुप के होंगे ही। उसके अलावा जिस भी सब ग्रुप की ग्रुप में इंडेक्स 2 हो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जो H5 लिया है A3 की S3 में इंडेक्स कितनी होती है, बिल्कुल आधे होते हैं ना एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H को इंडेक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ G यानी कि 6, ऑर्डर ऑफ A3 यानी कि 3। तो जस्ट आधे एलिमेंट होते हैं A3 में, अल्टरनेटिंग ग्रुप में बताया था परमुटेशन ग्रुप में पीछे। तो S3 में होते हैं 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एलिमेंट, और इसमें होते हैं 3 फैक्टोरियल बाय 2 यानी कि 3 एलिमेंट। तो 6 बाय 3 दैट इज 2। तो 2 क्या होगा, इंडेक्स। अगर किसी सब ग्रुप की इंडेक्स 2 आ जाए तो वो भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। या फिर आप ऐसे मजूरी करके चेक कर सकते हैं कि if any x belongs to S3 एंड आइडेंटिटी लिया H1 में, तो x h x इनवर्स करेंगे आप, हर बार बीच में आइडेंटिटी है तो x इंटू आइडेंटिटी x और x इंटू x इनवर्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी वापस H1 में है। तो इस S3 के हर एलिमेंट के लिए ऐसा हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब H1 क्या है, S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है। सेम एज इट इज H5 की बात करें तो x बिलोंग्स टू S3, h बिलोंग्स टू H5। x h x इनवर्स किया हमने तो आइडेंटिटी, इसमें x h x इनवर्स यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, हर बार जो परमुटेशन आएगा वो H5 में ही आएगा। और इसमें भी लेफ्ट और राइट साइड में किसी भी परमुटेशन को
S3 के किसी भी एलिमेंट को इनसे मल्टीप्लाई करके देखिए, हर बार वापस क्या आएगा, H5 का ही मेंबर आएगा। H5 का मेंबर मतलब A3 का मेंबर, A3 का मेंबर मतलब इवन परमुटेशन। तो A3 का यानी कि आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2, तो इवन परमुटेशन आएंगे। तो गौर से देखिए, जब ये बीच में आइडेंटिटी लिया तो आइडेंटिटी आ रहा है। अब यहां पर x अगर हम ऑड परमुटेशन भी ले लें तो ये ऑड और इवन मल्टीप्लाई होके ऑड, और फिर से ये क्या होगा, ऑड मल्टीप्लाई होके इवन, तो अल्टीमेटली इवन परमुटेशन आ गया। बात समझ आ रही है? मैंने आपको बताया ना, दोनों ऑड हो तो भी प्रोडक्ट इवन होता है, दोनों इवन है तो भी प्रोडक्ट इवन होता है। अपोजिट नेचर के हैं, वन ऑड वन इवन तो प्रोडक्ट आएगा ऑड, और वन ऑड वन इवन है तो प्रोडक्ट आएगा ऑड। तो अगर ये ऑड और ये इवन है तो ऑड इवन का प्रोडक्ट ऑड, और इवन का इनवर्स भी इवन होता है, तो ऑड इंटू इवन मतलब ऑड इवन का प्रोडक्ट ऑड, और ऑड इंटू ऑड इवन। तो ये x अगर ऑड लिया तो, लेकिन अगर x इवन ले तो इवन इंटू इवन इवन, और इवन इंटू इवन वापिस इवन। तो अल्टीमेटली इनका प्रोडक्ट हर बार क्या आएगा, H5 में ही आएगा। इवन परमुटेशन आएगा, और इवन परमुटेशन तो सारे H5 में ही है। इसलिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि H5 भी S3 का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। और फिर ये खुद तो होता ही है, x बिलोंग्स टू S3, h बिलोंग्स टू H6 यानी कि S3, और x h x इनवर्स तो S3 में तो होगा ही होगा, S3 क्लोज्ड है इसलिए। तो बात समझ आ रही है? ये तीनों तो क्या आ रहे हैं, इस डेफिनेशन से भी नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको क्या बताया, ट्रिवियल सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, improper subgroup is always a normal subgroup, and any subgroup of index 2 is always normal subgroup। जिस भी सबग्रुप की इंडेक्स क्या हो, 2 हो। एक और होता है, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का उस ग्रुप के पास यूनिक सबग्रुप हो तो वो भी नॉर्मल सबग्रुप होता है। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का किसी ग्रुप के पास यूनिक सबग्रुप हो, तो हम जानते हैं ना, हर ग्रुप के पास वन ऑर्डर का यूनिक सबग्रुप ही होता है, सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी। इसलिए ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप। इसके पास 3 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है, इसलिए ये भी नॉर्मल सब ग्रुप। खुद ऑर्डर का हमेशा एक ही होता है, इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का किसी ग्रुप के पास अगर यूनिक सब ग्रुप हो, और ये देखो 2 ऑर्डर के इसके पास यूनिक सब ग्रुप नहीं है, इसलिए ये तीनों नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। बात समझ आ रही है? किसी ग्रुप के पास अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप हो तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, बट नॉट कन्वर्सली। सर बट नॉट कन्वर्सली मतलब, नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए यूनिक ही होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर यूनिक है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, लेकिन नॉर्मल होने के लिए यूनिक ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मैं आपको एक ही ऑर्डर के 3 सब ग्रुप भी दिखाऊंगा, फिर भी तीनों के तीनों नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। पर अगर यूनिक है तो वो 100% क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर का एक ही नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं वो दूसरे कोई आते ही नहीं है, वो खुद ही आता है। तो इसलिए इसको सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाता है, और जब कोई सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाए तो उसको नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, आगे सारी बात आएगी, पर फिलहाल आप इतना सा ध्यान में रख लीजिए जो मैं बोला, कॉन्जुगेट सब ग्रुप। देखा नाम आ गया है, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन द सेट दिस, इस सेट को कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ H कहते हैं। अब अगर H का कोई कॉन्जुगेट सब ग्रुप दूसरा है ही नहीं, है ना, इस x की हर वैल्यू के लिए हर बार यहां पर इस सेट की वैल्यू h के ही इक्वल आ रही है, तो इसे सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहते हैं। सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप किसे कहते हैं, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, then H is called self conjugate subgroup if and only if the only subgroup of H is H itself। H का और कोई दूसरा सबग्रुप हो ही नहीं, H का कॉन्जुगेट सबग्रुप क्या हो, ओनली H खुद ही हो। If H is subgroup of group G, H is called self conjugate subgroup if and only if X H X inverse is equal to H आता रहे हर बार। For all X belongs to G, X H X inverse H ही आता रहे, इसका मतलब X H X inverse belongs to H आ जाएगा, तो नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा ना। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बात समझ आ रही है? तो कोई अगर सबग्रुप क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट सबग्रुप है, तो भी वो क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप। क्योंकि सेल्फ कॉन्जुगेट होगा तो उसकी डेफिनेशन ये है, और इससे X H X इनवर्स किस में आ जाएगा, H में बिलोंग कर जाएगा, तो नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। समझ आ रही है? तो सेल्फ कॉन्जुगेट सबग्रुप को भी इसीलिए नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। जैसे आपके सामने S3 है, G इज इक्वल टू S3, ग्रुप ले रखा है H1 H2 H3 H4 H5 H6, इसके सबग्रुप्स हैं, सबग्रुप्स नॉट नॉर्मल। अब X H1 X इनवर्स निकाला तो ये सिंगलटन सेट ऑफ 1 आ रहा है, चाहे X की वैल्यू कुछ भी लो हर बार।
तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट हो गया ना, H1 के ही इक्वल आ गया। फिर ये देखिए आइडेंटिटी H2 आइडेंटिटी इनवर्स, इसके लिए निकाला, H2 के लिए निकाला तो 2 एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है साहब, जो कि H2 के इक्वल है। किसके केस में? तो 1 के केस में। लेकिन इस H2 का 1 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दूसरा सेट आ रहा है, H4 आ रहा है। और जब हम इस H2 का 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई और दूसरा सेट H3 आ रहा है। तो इनका हर बार मतलब H2 के कॉन्जुगेट सब ग्रुप कौन कौन है? हर सब ग्रुप का कॉन्जुगेट सब ग्रुप एक खुद तो होता ही होता है, क्योंकि अगर मैं आइडेंटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस वो खुद ही आएगा। तो हर सब ग्रुप का कॉन्जुगेट सब ग्रुप एक खुद सब ग्रुप तो होता है, उसके अलावा भी अगर उसमें कुछ कॉन्जुगेट सब ग्रुप आ जाए तो इसका मतलब वो सेल्फ कॉन्जुगेट नहीं है। उस केस में उसके, अगर वो सेल्फ कॉन्जुगेट नहीं है, इसका मतलब उसके नॉर्मल सब ग्रुप, उसको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि H2 के कॉन्जुगेट सब ग्रुप ये 3 आ रहे हैं, H2 H3 और H4। सेम एज इट इज H3 के भी यही तीनों आएंगे और H4 के भी यही तीनों कॉन्जुगेट सब ग्रुप आएंगे। बात समझ आ रही है? कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स का ऑर्डर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। अगर दो सब ग्रुप कॉन्जुगेट हैं तो गारंटीड उनका ऑर्डर क्या होगा? इक्वल ही होगा। लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है, ऑर्डर इक्वल हो तो कॉन्जुगेट होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉरी। इसी प्रकार अगर हम बात करें गर्मी में सर्दी कहां से हो गई? देखिए साहब, इसी प्रकार H2 H3 H4 जो है वो H3 के भी कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स, और H2 H3 H4 जो है वो H4 के भी क्या होते हैं? कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स होते हैं। H5 H6 ये जो है वो क्या है? A3 और S3 जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, क्योंकि इस ऑर्डर के और इसके पास और कोई सब ग्रुप है ही नहीं, तो कॉन्जुगेट हो ही नहीं सकते। क्योंकि दो सब ग्रुप अगर कॉन्जुगेट है तो ऑर्डर तो इक्वल ही होगा, ऑर्डर इक्वल नहीं है तो कॉन्जुगेट नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो कॉन्जुगेट से समझ आ रहा है, सेल्फ कॉन्जुगेट से भी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन दे सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसीलिए तो हमने कहा था कि एक किसी भी ग्रुप के पास अगर पर्टिकुलर ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप हो तो वो क्या होता है? सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप, राइट? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। इम्प्रॉपर एंड ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप की बात करें, अ नॉर्मल सब ग्रुप H of a group G is said to be improper normal subgroup if and only if H is equal to G। अगर H G के इक्वल है तो उसे इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, और अगर H जो है वो सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी के इक्वल है तो इसे ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, वेयर E is the identity element of group G। समझ आ रहा है? इम्प्रॉपर खुद G के इक्वल हो, ट्रिवियल सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी। इसके अलावा अगर किसी ग्रुप G के कोई भी सब ग्रुप हो, ना तो G के इक्वल हो, नहीं आइडेंटिटी के इक्वल हो, इसके अलावा और कोई सब ग्रुप आ जाए तो उसे क्या, नॉर्मल सब ग्रुप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। जैसे सब ग्रुप में होता है बेसिकली सेम वैसा का वैसा ही। अगर कोई क्या आ जाए, आइडेंटिटी और G के अलावा कोई भी सब ग्रुप आ जाए ग्रुप G का, तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, राइट? फिर एक और नाम आता है डेड काइंड ग्रुप। डेड काइंड ग्रुप क्या है? अ ग्रुप G is said to be dead kind group if its all subgroups are normal subgroup। किसी ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसे डेड काइंड ग्रुप कहते हैं। जैसे एबिलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, इसलिए एवरी एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज अ डेड काइंड ग्रुप। ठीक है, जरूरी नहीं एबिलियन ही हो डेड काइंड के लिए, बस उस ग्रुप के सभी सब ग्रुप एबिलियन आने चाहिए, उस ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप आने चाहिए। तो वो एबिलियन नॉन एबिलियन से कुछ भी हो, तो हम जानते हैं एबिलियन में तो ऐसा होता ही है। दूसरा हैमिल्टोनियन ग्रुप, ये कहता है कि ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके सारे सब ग्रुप एबी नॉर्मल सब ग्रुप हो, ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके सारे सब ग्रुप क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो, उसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, जो हैमिल्टोनियन ग्रुप होते हैं वो डेड काइंड ग्रुप तो होता ही होता है, क्योंकि इसके भी सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। लेकिन डेड काइंड ग्रुप हमेशा हैमिल्टोनियन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है ना? ये क्या बोल रहा है? नॉन एबिलियन होना जरूरी है। डेड काइंड में एबिलियन नॉन एबिलियन कुछ भी हो, बस डेड काइंड में तो किसी ग्रुप के सारे सब ग्रुप अगर क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसे डेड काइंड ग्रुप बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ग्रुप किसे बोलते हैं? अगर किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसे हैमिल्टोनियन ग्रुप बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल? क्वार्टरनियन ग्रुप Q8,
ये जो है इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप हुज ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल सब ग्रुप। Q8 के सारे सब ग्रुप जो होते हैं वह नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, इसलिए Q8 क्या क्या होता है, हैमिल्टोनियन एज वेल एज डेड काइंड ग्रुप दोनों हैं। इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए डेड काइंड, और क्योंकि ये खुद नॉन एबिलियन भी है इसलिए ये हैमिल्टोनियन ग्रुप भी है। बात समझ आ रही है? ये हैमिल्टोनियन ग्रुप के बारे में इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। सिंपल ग्रुप, ठीक है, जिसके ज्यादा नखरे ना हो उसे सिंपल आदमी कहते हैं, है ना। तो वैसे ही अ ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जिस ग्रुप के कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स ना हो, ओनली ट्रिवियल और इम्प्रॉपर के अलावा दूसरा कोई भी सब ग्रुप ना हो, उसे क्या कहते हैं, सिंपल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज अ सिंपल ग्रुप, क्योंकि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप का आइडेंटिटी के और खुद के अलावा दूसरा कोई डिविजर ही नहीं होता। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो प्राइम में तो एक पी का और एक वन का ही भाग जाता है, तो उसके पास पी ऑर्डर का यानी कि खुद सब ग्रुप और वन ऑर्डर का यानी कि ट्रिवियल सब ग्रुप, तो उसके पास दो ही सब ग्रुप होंगे, कौन कौन से, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर, उसके अलावा उसका कोई सब ग्रुप नहीं होता है। इसलिए हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, सिंपल होता है, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। 5 ऑर्डर के ग्रुप के कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं, एक तो वन ऑर्डर का सब ग्रुप होगा और एक 5 ऑर्डर का होगा। क्या उसमें और किसी ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। 7 ऑर्डर के ग्रुप में किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं, 1 और 7, क्योंकि 7 में इन दोनों के अलावा सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो। कौन कहता है, लाग्रांज थ्योरम, है ना, कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रहा है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज सिंपल ग्रुप, प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है। क्वोशिएंट ग्रुप ध्यान से समझिए, इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, अगर H ग्रुप G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, देन द सेट G बाय H, देन द सेट G बाय H इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन दिस। तो G बाय H जो है वह क्या होता है, ग्रुप होता है, क्वोशिएंट ग्रुप इस ऑपरेशन के लिए एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। अगर ये एच ए प्लस एच ए बी होगा तो एच ए प्लस बी हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ जो भी बीच में ऑपरेशन है वो ए स्टार बी के बीच, ए और बी के बीच में लग जाता है, समझ आ रही है। तो जी बाई एच मतलब क्या है, इस एच के सभी लेफ्ट या राइट कोसेट्स का सेट, इस एच के सभी लेफ्ट या राइट कोसेट, मतलब एच को ही ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेंगे, कोसेट बनेंगे। तो एच के सभी लेफ्ट या राइट कोसेट्स का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हैं। और वो इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और ग्रुप बनाएगा तभी इसी सेट को हम क्या कहेंगे, क्वोशिएंट ग्रुप कहेंगे। बात समझ आ रही, कुछ कुछ थोड़ा जी बाय एच का पैटर्न, राइट। जैसे जैसे जी वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा कोई ग्रुप है और एच आयोटा माइनस आयोटा वन माइनस वन का इसका सब ग्रुप है, तो अब हम क्या करेंगे, एच के सभी कोसेट बनाएंगे। एच को वन से मल्टीप्लाई किया तो एच, एच को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो भी एच, फिर एच को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा माइनस आयोटा, फिर एच को अगर हम, तो ऐसे अगर हम एच को वन से कर रहे हैं और माइनस वन से कर रहे हैं तो भी एच ही आ रहा है। एच के दोनों एलिमेंट को वन से मल्टीप्लाई करो तो वन माइनस वन आएगा, एच के दोनों एलिमेंट को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो भी वन माइनस वन आएगा। समझ आ रही है ना, माइनस वन वन हो जाएगा। तो यही सेट आएगा, एच ही आएगा जब वन से या माइनस वन से मल्टीप्लाई। लेकिन एच को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा माइनस आयोटा, और इसको माइनस आयोटा से करो तो माइनस आयोटा और आयोटा, तो सेम यही आएगा। तो दो ही कोसेट बन रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हम देख चुके हैं। तो सिर्फ इन दोनों कोसेट, एक H1 ले लो एक H आयोटा ले लो, कुछ भी नाम ले लो, तो एक तो H ले लिया H1 यानी H, एक तो H खुद ले लिया और एक H आयोटा ले लिया। इन दो एलिमेंट का यह जो सेट है यह ग्रुप बनाएगा। हमने इनको मल्टीप्लाई करके देख लिया, कैसे किया, H1 इंटू एच आयोटा तो क्या होगा, H ऑफ वन इंटू आयोटा, और वन इंटू आयोटा आयोटा होता है तो H आयोटा आ गया। तो H1 को H आयोटा से, H1 यानी कि H को H आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो H आयोटा आया, फिर H आयोटा इंटू H आयोटा, तो H आयोटा इंटू H आयोटा, H आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो H माइनस वन, और H माइनस वन तो H होता है। तो H आयोटा को H आयोटा से तो H आया, और H को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो H आएगा ही, और H को H आयोटा से करेंगे तो भी H आयोटा आएगा, और H आयोटा को H से करेंगे तो H आयोटा आ जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट करके हमने टेबल बना ली, इस टेबल के सारे एलिमेंट इस G बाई H के ही एलिमेंट है, क्लोज्ड है, एसोसिएटिव
आइडेंटिटी एलिमेंट टॉप मोस्ट रो टॉप मोस्ट कॉलम जैसे सेम एलिमेंट H बन रहा है, तो H इसकी आइडेंटिटी है। इनवर्स हमें दिख रहा है, H का इनवर्स H है और H आयोटा का इनवर्स H आयोटा है। अगला ग्रुप देखिए, जैसे Z30 एक G ग्रुप है, फिर इसको 5 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप बनाया, 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 मतलब 0। ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप एबिलियन है। एबिलियन ग्रुप का तो जो सब ग्रुप होता है वही नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ये एबिलियन ग्रुप है ना, Zn आर ऑलवेज एबिलियन एज वेल एज साइक्लिक ग्रुप्स, है ना। Zn एडिशन मोडुलो n, तो Z30 एडिशन मोडुलो 30 वाले ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे? एबिलियन और साइक्लिक दोनों होंगे। तो ये एबिलियन ग्रुप है, तो इसको 5 से जनरेट होने वाला जो इसका सब ग्रुप आएगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, Z30 बाई दिस सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5, इसका क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं। तो अब गौर से देखिएगा साहब, आप इसके अंदर, इसी के अंदर अगर H में से ही कोई ऐड करते हैं, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, तो यही एलिमेंट्स वापस आएंगे। तो इस H के ही किसी भी एलिमेंट को H में जोड़ेंगे हर बार H ही आएगा, तो एक कोसेट तो H आएगा। फिर इसके अलावा जैसे H में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1, 6, 11, 16, 21, 26 ऐसे आ जाएगा, तो H1 एक अलग आएगा, H+1, H+2, इन सभी में 2 ऐड करेंगे तो नया सब ग्रुप आएगा, नया सेट आएगा ना, सब ग्रुप क्या, सॉरी 3 ऐड करेंगे तो नया आएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो और नया आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर अगर हम इसी के अंदर और क्या ऐड करते हैं, 5 ऐड करेंगे तो 5 से तो यही आ जाएगा, ठीक है। 6 ऐड करेंगे तो y1 प्लस, तो H+1 के इक्वल आ जाएगा 6 से, तो ठीक है। 7 ऐड करेंगे तो H+2 के इक्वल आ जाएगा, और 8 ऐड करेंगे तो ऐसे ही H+1, H+2, H+3 और H+ कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा, ठीक है साहब। तो ये हमने लिख रखा है H+1, H+2, H+3, H+4 इज अ क्वोशंट ग्रुप। बात समझ आ रही है? लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर है 30, इसका ऑर्डर है 6, तो 30/6, क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर कितना आएगा? 5 आएगा। उसमें H आइडेंटिटी है, H+1, H+2, H+3 और H+4, 5 एलिमेंट वाला क्वोशंट ग्रुप बन गया। क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर अगर G फाइनाइट है तो क्वोशंट ग्रुप G/H का ऑर्डर ऑफ G/ ऑर्डर ऑफ H होता है। तो ऑर्डर ऑफ G 30, ऑर्डर ऑफ H 6, तो 30/6 दैट इज राइट। सिमिलरली Z30/10 से जनरेट होने वाला, तो 10 से 5 से जनरेट होने वाले में कितने एलिमेंट आते हैं? 30 में 5 डिवाइड कर दो तो 6, फंडामेंटल थ्योरम से। तो 10 से जनरेट होने वाले से कितने आएंगे? 30 में 10 डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 30, तो 30/3 दैट इज 10 एलिमेंट्स का सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप बनेगा। H, H+1, H+2, H+3, H+4, इसमें 3 एलिमेंट कौन से होंगे? 0, 10, 20। अब 0, 10, 20 इसमें 10 से जनरेट होने वाला, तो 0, 10, 20, 30 मतलब वापस 0, तो 3 एलिमेंट का सेट है। इसमें अगर मैं 0 या 10 या 20 में से कुछ भी जोड़ता हूं तो वापस H ही आएगा। 1 ऐड करूंगा तो 1, 11, 21 ये आ गया, 2, 12, 22 ये आ गया, 3, 13, 23 ये आ गया, ऐसे ही 9, 20, 19, 29, राइट, ये 9 बन गए। अब जैसे ही 10 लिखेंगे तो वापस क्या हो जाएगा? 10, 20, 30 यानी 0 वाला वापस H आ जाएगा फिर ऐसे। तो 10 एलिमेंट वाला क्या बनेगा? क्वोशंट ग्रुप। समझ आ रहा है? अगर मैं 2 से जनरेट करूं इसको, तो 2 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं? 15, 30/2, 15 होंगे इसमें और ऊपर 30, तो 30/15 यानी 2, तो 2 एलिमेंट का क्वोशंट ग्रुप आ जाएगा, H और H+1। अगर मैं 1 से जनरेट करता हूं तो इसमें होंगे 30, 30/30 यानी कि एक एलिमेंट का क्वोशंट ग्रुप बनेगा, कौन सा? Z30। ये नीचे वाला भी Z30 ही है। समझ आ रहा है ना? इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, Z30/3 से जनरेट करूंगा तो 3 से जनरेट होने में क्या एलिमेंट लगेंगे? 30/3 दैट इज 10, इसमें 10 एलिमेंट है, 30/10 दैट इज 3। यहां 6 का 30 में डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 5, तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो 30/5 दैट इज 6 एलिमेंट का, तो ये H और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 आ गया ना। ऐसे क्वोशंट ग्रुप आप किसी में भी, साइक्लिक ग्रुप में इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सिंगलटन 15 लिया तो 15 में 2 होंगे एलिमेंट, तो 30/2 यानी कि 15, तो 15 एलिमेंट वाला सब ग्रुप आ जाएगा, क्वोशंट ग्रुप।
जीरो लिया तो सिंगलटन सेट ऑफ जीरो आएगा, तो एक ही एलिमेंट है इसमें, तो 30/1 यानी कि 30 एलिमेंट वाला क्वेश्चन ग्रुप आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप ऑल आर दी क्वेश्चन ग्रुप्स, ये सभी क्या है, क्वेश्चन ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, राइट? समझ आ रही है? तो ऐसे ऐसे उस एक सब ग्रुप लेते हैं और उस सब ग्रुप को हम कुछ एलिमेंट्स उसके साथ मल्टीप्लाई करके नए, जैसे ये S3 में देखिए नॉन एबिलियन ग्रुप के अंदर लेट G इज इक्वल टू S3 बी ए नॉन एबिलियन ग्रुप, देन हमने क्या किया, G बाय H, हमें क्या करना है, G बाय H बनाना है। S3 बाय सिंगलटन सेट ऑफ 1, S3 बाय सिंगलटन सेट ऑफ 1 बनाया तो क्या आएगा, एक तो H यानी कि सिंगलटन सेट ऑफ 1 आइडेंटिटी है ही, फिर इसी को क्या करेंगे 1 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को 1 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को 1 4 2 से 2 1 2 3 से और 1 3 2 से, क्योंकि आइडेंटिटी को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार अलग अलग आएगा, तो इसलिए, और यहाँ 6/1 6 एलिमेंट का क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। सपोज S3 बाय आइडेंटिटी और दिस ले लिया, ठीक है? अब गौर से देखिए, ऐसा ले तो लिया, लेकिन ये नीचे वाला इसका क्या नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। बताया ना S3 में तो 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी वाला, S3 खुद और A3, तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो इनसे बनने वाला फिर क्वेश्चन ग्रुप नहीं बनेगा। मैं दिखाता हूं सर क्वेश्चन ग्रुप क्यों नहीं बनेगा। तो देखिए साहब, ये जो H है, इस H को जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो H ही आएगा, लेकिन इस H को जब हम 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, H को 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H 1 3 2 जैसा यानी कि ऐसा आएगा, और H को जब हम 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H को 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3, कोसेट बनाते हैं ना हम, तो हम अगर H के सभी एलिमेंट को, इसके दोनों एलिमेंट्स को 2 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 2 3 इस पहले आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ही आएगा, फिर इस 2 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 इंटू 2 3 तो क्या होगा 1 2 3 ऐसा आ जाएगा। तो ये असल में एक्चुअल में H को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वह वैसा बन रहा है। तो अब यह जो आपका सेट है H13 और H23 वाला, ठीक है साहब, यह क्या नहीं बनाएगा, क्वोशिएंट ग्रुप नहीं बनाएगा। कारण क्योंकि मैं H13 और H23 को मल्टीप्लाई करूं तो वापस इसमें से कुछ आना चाहिए, तो मैंने H13 और H23 को मल्टीप्लाई किया तो ये तो H13 तो आ गया इसमें, क्या फेल हो रहा है इसमें 1313 इसमें दो बार है ना, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इसमें H13 और H13 क्या गए, एक ही कॉलम में दो बार रिपीट नहीं होने चाहिए, अगर रिपीट हो जाते हैं तो ये क्या नहीं होता है, ग्रुप नहीं बनाता है। केलर टेबल कहती है ना कि हर रो और हर कॉलम में एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट एक एक बार होना चाहिए। इसमें H13 यहाँ पे भी और इसमें भी H13 आ रहा है, किसको, H13 को H23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, समझ आ रहा है, इसमें भी H13 तो इसलिए क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ग्रुप के लिए फंडा है कि ये डिवाइड में जो H है वो इस ऊपर वाले G का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। अगर जो ये H इस G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये G बाय H क्या बनाएगा, क्वोशिएंट ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। जैसे A3 S3 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो S3 बाय A3, इसमें 3 इसमें 6 6 बाय 3 2, ये दो एलिमेंट वाला इसका क्वोशिएंट ग्रुप बन जाएगा। ये S3 6 बाई 6 1, तो ये सिंगलटन सेट ऑफ S3 क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट ग्रुप बन जाएगा। लेकिन यह बीच वाला क्वोशिएंट ग्रुप नहीं है क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। Q8 ले लिया जैसे +-1 +-i +-j +-k एक क्वार्टरनरी ग्रुप है, 1 इसका सब ग्रुप होता है, तो 8/1 8 एलिमेंट आएंगे, कौन से, सारे। इस आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, -1 से i से -i से j -j k अलग अलग सेट आएंगे। अगर दो एलिमेंट वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया 1 -1 वाला तो 8/2 4, तो h i h j और h k, क्योंकि h -i करेंगे तो वापिस i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i -i, और -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -i और +i तो भी वही आएगा, तो h i और h -i सेम आएगा, h j और h -j सेम आएगा, h और h k और h -k सेम आएगा, h1 और h -1 दोनों सेम आएगा, तो h1 से ये h ही आ रहा है और h -1 से भी यही आएगा, समझ आ रहा है ना? तो ये चार इसके क्या बन गए, कोसेट बन गए, और यही आपका क्वोशिएंट ग्रुप होगा। फिर अगर हम G बाई ये Q8 बाई दिस H ये निकालते हैं 4, तो 8/4 2, तो ये दो एलिमेंट आएंगे।
फिर ये 8/4 निकालते हैं तो ये 2 एलिमेंट आएंगे, फिर ये 8/4 निकालते हैं तो ये 2 एलिमेंट आएंगे, और 8/8 तो अकेला। तो ये इसके क्या है, Q8 के सारे क्वोशंट ग्रुप हैं। बात समझ आ रही है? क्वोशंट ग्रुप मतलब G/H, राइट। ये डाइहाइड्रल ग्रुप भी ले लिया, ठीक है, D4, और उसके भी क्या कर दिए हैं, क्वोशंट ग्रुप बना लिए हैं, एक एक लिखा और फिर उसको मल्टीप्लाई करके और मजूरी करके निकाला है। आप जो है सिर्फ देख लेना स्क्रीनशॉट में। एक G लिया, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, Z वाला, Z प्लस ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। NZ इसका हमेशा जानते हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप होता है। NZ Z का नॉर्मल सब ग्रुप होता है क्या? नॉर्मल सब ग्रुप पहले बताओ, NZ Z का सब ग्रुप होता है क्या? सब ग्रुप तो होता है, और Z तो साइक्लिक है, मतलब एबिलियन है, और एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो NZ Z का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। रीजन, बिकॉज Z इज अ साइक्लिक ग्रुप एज वेल एज एबिलियन ग्रुप। Z प्लस के लिए इंटीजर्स का एडिशन कैसे भी करो कम्यूटेटिव होता है, तो Z प्लस के लिए एबिलियन है, तो Z प्लस एबिलियन ग्रुप है, तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब Z/NZ, Z/NZ के अंदर हमेशा ध्यान समझना, Z/NZ की इंडेक्स n होती है हमेशा। तो NZ 1 + NZ 2 + NZ n - 1 + NZ, ठीक है। जैसे Z/3Z निकालना है तो एक तो क्या आएगा 3Z, 1 + 3Z 2 + 3Z, और 3 + 3Z वापस 3Z ही आता है, तो 3 ही एलिमेंट आएंगे उसमें। तो Z/NZ में n एलिमेंट्स होते हैं ऐसे वाले, और Z/0Z 0Z तो सिंगलटन सेट ऑफ 0, तो इसमें क्या आ जाएंगे, सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर इट्स ऑल क्वोशंट ग्रुप्स, ये सारे क्वोशंट हो गए। n की जगह अलग अलग वैल्यू लिखते रहो वो सारे आ जाएंगे, और 0 लिख दिया तो वो सारे आ जाएंगे। Zn, आप जानते हैं Zn क्या है, एडिशन मॉड्यूलो n, ये वाला मैंने आपको पीछे बना के बताया था। अभी थोड़ा जनरल पैटर्न में लिखा है, पहले तो हमने पर्टिकुलर लिया था Z30 और उसी में बताया था सारा, अब Zn बता दिया है। और K से जनरेट होने वाला इसका कोई अगर सब ग्रुप है, फॉर ऑल K डिवाइड्स n, K n को डिवाइड कर रहा है, तो वो सारे इसके क्या बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे। ऑल आर टाउ n नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ Zn के टोटल सब ग्रुप कितने होते हैं, टाउ n, जिसके जितने इसके पॉजिटिव डिविजर्स होते हैं, और जितने सब ग्रुप होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। देन Zn/K से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कैसा हो जाएगा, K, फिर 1 + K 2 + K K - 1 + K, ऑल आर टाउ n क्वोशंट ग्रुप्स ऑफ Zn। ये सभी के सभी इसके क्या होंगे, टाउ n क्वोशंट ग्रुप्स होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वोशंट ग्रुप देख सकते हैं। यह अब आपके सामने जो है कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इन अ ग्रुप Z100 बाय सब ग्रुप जनरेटेड बाय 25, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 17 प्लस सब ग्रुप जनरेटेड बाय 25 एंड द कार्डिनलिटी ऑफ 24 प्लस जनरेटेड बाय दिस। इसका तो ऑर्डर निकालना है, इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है। इसमें तो कितने एलिमेंट होंगे, और ये इस क्वोशंट ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इस तो सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, क्योंकि क्वोशंट ग्रुप के एलिमेंट हमेशा सेट होते हैं, तो इस सेट खुद में कितने एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना है, ऐसा पूछ लिया, ठीक है। इन अ ग्रुप Z100 बाय सब ग्रुप जनरेटेड बाय 20, फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस एंड इट्स इनवर्स। इसका और इसके इनवर्स का ऑर्डर ज्ञात करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू फॉर ग्रुप Z100। Z100 के केस में क्या 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, 7 इसका इनवर्स ये आएगा, इनका इंटरसेक्शन ये होगा, ये इसमें। तो क्या आपको इन कोसेट और क्वोशंट ग्रुप में कितना समझ आया, वो चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि आप कितना समझ पा रहे हो, कोसेट कैसे ओपन हो रहा है, क्वोशंट ग्रुप को कितना समझ पा रहे हो, उसके लिए दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने पहला वाला, हमने पहले वाले में क्या पूछा, इसका तो ऑर्डर कितना है 17 + 25, और इसका कार्डिनलिटी कितना है, ठीक है, ऑर्डर 25 25। देखो कार्डिनलिटी दोनों की क्या होगी, अगर हम 25 वाले की बात करते हैं तो 25 से जनरेट होने वाले में 4 एलिमेंट होते हैं। बात समझ आ रही है? तो दोनों की कार्डिनलिटी 4 4 होगी, ठीक है। इसमें भी 4 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 4 एलिमेंट होंगे, लेकिन अगर इनके ऑर्डर की बात की जाए, कार्डिनलिटी इसमें 4 इसमें है, तो क्वोशंट ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे 25। तो क्वोशंट ग्रुप में 25 एलिमेंट है,
लेकिन उन 25 में से इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका, इसमें कार्डिनलिटी कितनी है? हाँ, इसका ऑर्डर 25, क्योंकि 25 ऑर्डर का ग्रुप होता है, उसमें 1 ऑर्डर, 5 ऑर्डर और 25 ऑर्डर के ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें या तो इसका ऑर्डर 5 होगा या 25 होगा या फिर 1 होता तो यहाँ आइडेंटिटी होना चाहिए था, ये 0 होना चाहिए था, आइडेंटिटी होना चाहिए था, आइडेंटिटी प्लस एच ही आइडेंटिटी एच होता है। तो ये आइडेंटिटी तो है नहीं, 17, इसलिए यह 1 ऑर्डर का तो होगा नहीं। अब रही बात 5 और 25 ऑर्डर, 25 ऑर्डर का कोई सा भी ग्रुप हो, उसमें अगर साइक्लिक है तो उसमें तो भी उसमें 5 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं और 25 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं और 1 ऑर्डर के होते हैं। तो इसका ऑर्डर 25 या 5 में से कुछ होगा। इसकी कार्डिनलिटी 4 है, ये तय है। अब मैं दिखाता हूं आपको इसको ओपन करके पूरा, तो आपको दिखेगा कि कैसे मैं 4 और 25 और क्या बोल रहा हूं। ध्यान से समझिए। z बाय 25, तो 25 का 100 में डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 4। तो 4 एलिमेंट वाला ये सेट है। इससे अब आपको कोसेट बनाने हैं। 25 में जो है 20, 0, 25, 50 और 75 और वापस 100 मतलब 0। ठीक है, 4 एलिमेंट होंगे। उन चारों एलिमेंट में से कोई भी 0 जोड़ो या 25 जोड़ो या 75 या 50 जोड़ो, वापस यही सेट आएगा। अब हमने क्या किया उसमें 1 + 25, 2 + 25, 3 + 24 + 25, क्योंकि 25 + 25 वाला यही आएगा, 26 वाला ये आ जाएगा, 27 वाला 29, 49 तक, फिर 50 वाला वापस ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यह आपके क्या आएंगे? 25 एलिमेंट आएंगे। लेकिन ये खुद एलिमेंट भी अपने आप में क्या है? एक एक सेट है। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 4, 0, 25, 50 और 75। इसमें कितने हैं? इसमें भी 4। कौन कौन से? 1, 26, 51, 76। इसमें भी है 4, इसमें भी है 4। तो ये जो हर सेट है, इन सभी में 4-4 एलिमेंट हैं। ठीक है, और ये पूरा बना के 25 एलिमेंट का ये क्वोशिएंट ग्रुप है। समझ आ रही है? तो अब गौर से देखिए, वेयर जहां पर भी 25 वाले में इतने हैं, तो 17 + 25 में क्या होगा? तो जब मैं 17 जोड़ूंगा इसमें तो 17, फिर इसमें 17 जोड़ेंगे तो 42, फिर इसमें 17 जोड़ेंगे तो 67 और 92। राइट, यह आपके पास क्या आएगा? इसी में कहीं आएगा 17 + 25। तो इसकी कार्डिनलिटी पूछे तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 4। लेकिन आपसे इसकी कार्डिनलिटी नहीं पूछी, आपसे पूछा इसका ऑर्डर, कि इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट बीच में कहीं होगा यहाँ 17 + 25, इसका इस ग्रुप के अंदर ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर आइडेंटिटी देवे, और वो अगर पावर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो वो उसका ऑर्डर होगा। तो हमने एच ए की पावर n, तो एलजेब्रा में एच ए की पावर n का मतलब एच ए इंटू एच ए इंटू एच ए इंटू एच ए, और एच ए इंटू एच ए को एच ए इंटू ए ऐसा लिख सकते हैं, एच ए इंटू एच बी को एच ए बी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ग्रुप में प्रोडक्ट ऑफ जो है एलिमेंट्स ऐसे ही तो होते हैं। तो एच ए इंटू एच ए को हम कैसे क्या लिख सकते हैं? एच ए इंटू ए। तो ये एच ए एच ए एच ए एच ए एन बार है, तो एच इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन बार होगा, तो एच ए की पावर एन। अब एक तो ये होता है फॉर्मूला, एक एच ए की कार्डिनलिटी, एच की कार्डिनलिटी, ए एच की कार्डिनलिटी, इन सभी की कार्डिनलिटी क्या होती है? सेम होती है। एक एच ए एच का होल इनवर्स बराबर एच ए के इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले लिखे हमने। अब हम 17 + 25 की पावर क्या लगा रहे हैं? 25 लगा रहे हैं। तो इसकी पावर लगाने का मतलब ए की पावर, तो 17 की पावर 25, 17 की पावर 25 मतलब 17 इंटू 25, और 17 इंटू 25 तो क्या जाएगा? 17 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह क्या यह 25 से जनरेट होने वाला बन जाएगा। 25 से जनरेट होने वाले का मतलब क्या है? इसमें 0, 25, 50, 75, इसके अलावा और कोई एलिमेंट होते नहीं है। यहां पर ऑपरेशन एडिशन वाला है ना? ऑपरेशन एडिशन वाला है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 17 इंटू 25, यहां पावर जो करते हैं 17 की पावर 25, ऐसा नहीं आके क्या आएगा? 17 इंटू 25 आएगा। और 25 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मुझे बताइए 0, 25, 50 या 75 में से ही कुछ आएगा कि कुछ और आएगा? उसमें से आएगा। अगर हम 25 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 से करेंगे, 50 3 से करेंगे, 75। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 यानी कि 0 आ जाएगा। मॉड्यूलो है ना यहाँ पर, एडिशन मॉड्यूलो 100, तो 100 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 125 यानी 25, 6 से करेंगे तो
50, 7 से करेंगे तो 75, 8 से करेंगे तो 100 यानी 0। तो कुल मिलाकर वापस क्या आएगा 0, 25, 75 इसमें से ही आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, इस आइडेंटिटी आ जाएगा। G/H ग्रुप की आइडेंटिटी ये पहला वाला कोसेट यानी कि H होता है। G/H की आइडेंटिटी H होता है, तो उसकी पावर 25 लगाने पर आइडेंटिटी आ रहा है। और इससे और कोई भी छोटी पावर अगर हम लगाते हैं, ध्यान से समझिए, जैसे मैंने सिर्फ पे छोटी पावर 1 लगाया तो 1 इंटू 17 तो 17 प्लस 25 तो कोई दूसरा आ जाएगा, ये पहला वाला तो नहीं आया। मैं पावर 2 लगाता हूं तो 70 दूनी 34, तो 34 में भी अगर हम देखें तो 24 में तो 10 प्लस 25 आ जाएगा। अगर मैं इसमें पावर 3 लगाता हूं तो 70 या 51 तो 1 प्लस 25 आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो कुल मिलाकर इसमें 25 से छोटी और कोई इंटीग्रल पावर नहीं है जिससे कि यह ऐसा आएगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 25। और क्योंकि इन सभी का ऑर्डर तो क्या होता है सेम, तो इस 24 प्लस 25 का ऑर्डर भी क्या होगा, जो सिंगलटन सेट ऑफ 25 इस 25 से जनरेट होने वाले का ऑर्डर है। तो इसमें 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 49 प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका कार्डिनलिटी 4 आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा 25 आएगा। हाँ जी, ये एक इस ग्रुप के लिए एलिमेंट है, लेकिन अपने आप में एक सेट है। तो एक सेट की कार्डिनलिटी होती है ना? तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या आ रही है 4 आ रही है। तो इस एलिमेंट का जो कि अपने आप में एक सेट है, इसका तो ऑर्डर पूछा है, तो उस ग्रुप में इसका ऑर्डर निकालना है। और ये एक एलिमेंट है जिसका अपने आप में एक सेट है, तो इस सेट की कार्डिनलिटी पूछी है कि सेट में कितने एलिमेंट होंगे, है ना? तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे और इस ग्रुप का ऑर्डर, इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा 25 होगा। बात समझ आ रही है? फिर यहां पर पूछा इसका इनवर्स, मैंने आपको कहा इनवर्स कैसे निकालना है, एच ए एच का इनवर्स बराबर एच ए इनवर्स। तो ए एच का इनवर्स बराबर एच ए इनवर्स, यहां प्लस है इसलिए ऐसा हो गया। 17 का इनवर्स क्या होता है 25 वाले में अगर हम बात करें 17 का इनवर्स में क्या जोड़े 25 आ जाएगा 8 जोड़ने पर। तो 17 का इनवर्स 8 आ जाएगा, तो 25 प्लस 8, और 25 प्लस 8 को हम 8 प्लस 25 भी लिख सकते हैं, है ना? ग्रुप तो एबिलियन है। समझ आ रही है? तो ये 8 प्लस 25, इस 17 प्लस 25 का इनवर्स क्या आएगा 8 प्लस 25 आएगा। तो इसमें जो कहीं 17 प्लस 25 होगा उसका इनवर्स 8 प्लस 25 होगा। कुछ समझ आ रहा है? ऑर्डर कैसे निकालना है, कार्डिनलिटी उस सेट की क्या होगी, और इनवर्स कैसे देखते हैं। अब इन अ ग्रुप Z100/20 फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस एंड इट्स इनवर्स। तो इसका ऑर्डर चाहिए तो इसकी क्या पावर लगाई जाए कि आइडेंटिटी आ जाए। तो अब गौर से देखिए, यहां पर ये चेक करने के लिए आपको 17 की ही पावर देखनी है कि 17 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 के मल्टीपल में आ जाए। समझ आ रही ना? तो 17 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 17 को अगर हम 1 से करेंगे तो नहीं आएगा, 2 से 20 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, 3 से, 4 से, 5 से भी 25 आएगा 20 के मल्टीप्लाई में, 6 7 8 9 10 कर सकते हैं। लेकिन 10 से 170 आएगा, वो भी 20 का मल्टीपल नहीं है। तो 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करने से तो 20 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, अगला सबसे छोटा क्या है 20 ही है। तो 17 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाएगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 20। और इसका इनवर्स चाहिए तो मैंने अभी को बताया ए एच का इनवर्स क्या होता है एच इंटू ए इनवर्स। तो यहां पर 17 का इनवर्स ही इसके साथ ऐड कर दो तो यही क्या आ जाएगा ऐसा। और क्योंकि इसका ऑर्डर 20 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 20 ही होगा। बात समझ आ रही है? अब हमने क्या लिखा नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू फॉर द ग्रुप Z100। क्या ये 5 प्लस 20 के अंदर बिलोंग करेगा? इस सेट ऑफ 20 में क्या होता है Z100 के ग्रुप के अंदर 0 20 40 60 80 और 100 मतलब 0 वापिस। ये 5 एलिमेंट है इसमें, उन 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो 5 25 45 65 85 और वापस 5। तो इसमें 5 बिलोंग कर रहा है क्या इस सेट में? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला 6 बिलोंग्स टू दिस। 25 वाले में इसमें कितने एलिमेंट होंगे 4, 0 25 50 75, 0 25 50 75 में 2 ऐड करेंगे तो 2 27 52 77 77, ठीक है। और वापस फिर 2 2 हो जाएगा, तो 6 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 7 बिलोंग्स टू दिस। 3 से जनरेट होने वाला इसमें, तो क्या इसमें 3 से जनरेट होने वाला कोई सब ग्रुप बनेगा? तो Z10 में तो ये एलिमेंट ही नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 3 से तो जनरेट होने वाला कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। बात समझ आ रही ना? यहां जो भी लिखते हैं वो इस 100 को डिवाइड करना चाहिए, तो 3 डिवाइड नहीं करता है,
तो ये तो इसमें कोसेट ही एलिमेंट ही नहीं है, इसमें बिलोंग तो बहुत दूर की बात हो गई। समझ आ रही है? ठीक है। अब अगला 4+20, बात समझ आ रही है? 4+20 का मतलब क्या हुआ? 20, 40, 60, 80, 100 मतलब 0, उसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। फिर अगला, क्या इसका ये सबसेट होगा 2+20 4+20 का? ये आएगा 22, 42, 62, 82 और 2, और ये आएगा 4, 24, 44, 64 और 84। तो ये बिल्कुल अलग सेट है, बिल्कुल अलग सेट है, इसका सबसेट नहीं है, तो फॉल्स है। सेम एज इट इज ये इसका सबसेट है, वो भी नहीं है, फॉल्स है। इसका इनवर्स 2+20 का इनवर्स 18+20 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2 का एडिटिव इनवर्स 18 होता है, तो ये ट्रू है। फिर अगला, इन दोनों का यूनियन Z100 का सब ग्रुप आएगा। 2 से जनरेट होने वाला तो 50 एलिमेंट होंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे इवन नंबर सारे, है ना। 4 से जनरेट में 4 के मल्टीपल 25 एलिमेंट आएंगे। ये इसमें 50, इसमें 25, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों का यूनियन, क्या वो इस Z100 का सब ग्रुप आ रहा है क्या? 4 से जनरेट होने वाले सारे 2 में तो होते ही हैं, ये तो इसमें कंटेन कर रहा है। द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन इज कंटेन्ड इन द अदर। तो ये एक दूसरे में कंटेन कर रहा है, तो 4 वाला 2 में कंटेन कर रहा है, तो इनका यूनियन क्या आएगा? सब ग्रुप आएगा ही आएगा। बात समझ आ रही है? ये इसका सब ग्रुप होगा। अगला, इनका इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट ऑफ 0 है, झूठ है। इसमें और इसमें नहीं, सत्य ही है। इसमें 0, 20, 40, 60, 80 और 0 आएगा, और इसमें 0, 25, 50, 75 और 0 आएगा, तो दोनों में कॉमन सिर्फ 0 ही है, तो सत्य है। ये 20 वाला 4 वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे? 0, 20, 40, 60, 80 और 0, 5 एलिमेंट। और इसमें कितने होते हैं? 0, 4 है ना, 25 एलिमेंट होंगे। 0, 4, 8, 12, 16 और 20, इस वाला आ गया, 0 भी आ गया, 20 भी आ गया। फिर इसमें 40, इसमें भी है, जो इसमें भी आएगा, 80 भी आएगा, 60 भी आएगा, सब आएंगे। तो इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, ये इसका सबसेट है, और दोनों फाइनाइट है, सब ग्रुप है, तो क्या हो गए? नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। एबिलियन ग्रुप तो होते ही हैं, तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो कथाएं समझ आ रही हैं? तो नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेट, कोशेंट ग्रुप, है ना, उनके एलिमेंट्स, उन सभी से रिलेटेड 2-4 सवाल से। सर ये एक और क्या है? कोशेंट ग्रुप के ही एग्जांपल चल रहे हैं। 8 एग्जांपल। इफ k डिवाइड्स n, यदि k क्या करता है? n को डिवाइड करता है, देन ukn, ukn क्या होता है? थोड़ा अलग है ये, थोड़ा ग्रुप अलग ले लिया है। इज द कोशेंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये। इस जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट जितने भी एलिमेंट होंगे मॉड्यूलो k में, 1 के कॉन्ग्रुएंट जितने भी एलिमेंट, ठीक है, a से रिलेटिवली प्राइम नंबर n के, जो 1 के क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो मॉड्यूलो k के केस में, यह हमेशा इस un का, un तो जानते हो, द सेट ऑफ ऑल द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स ऑफ n, n के जितने भी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट। तो जैसे मैं बताता हूं, देखिए u8 तो 1, 3, 5, 7 मल्टीप्लिकेशन मोड 8 होता है, लेकिन इसमें हम u18 निकालते हैं। u18 मतलब 1 के कॉन्ग्रुएंट, तो 1 के कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है? मॉड्यूलो 8 का भाग देना है, तो 1 - 1, 1 - 3 सभी में इस क्या हो जाएगा? इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। सर कॉन्ग्रुएंट कैसे देखते हैं? x - 1 में k का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो यहाँ k क्या है? 1, तो हम यहाँ जो भी लिखेंगे 8 - 1 में भी 1 का पूरा भाग जाएगा, 8 - 3 में 1 का पूरा भाग जाएगा, 8 - 5 में 1 का, और 8 - 7 में भी 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो पूरा आ जाएगा। अब मैं ये तो u18 निकाला, तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा और आइसोमॉर्फिक टू u1 होगा। तो u1 में तो एक ही एलिमेंट होता है और इसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है। लेकिन अगला देखिए u28 क्या होगा? क्या 8 - 1 में 2 का भाग जाएगा? तो u28 ऐसा कैसे आया? फिर ये गलत लिख दिया है। x इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो इस सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए मॉड्यूलो k के केस में, मॉड्यूलो k के केस में वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो इस n का कोई लेना देना नहीं, सॉरी हम गलत कर रहे हैं। यहाँ जो एलिमेंट है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इसमें से 1 माइनस करना होता है, ठीक है। दिस -1 - 1 0 में इसका पूरा भाग जाएगा, 3 - 1 में, 5 - 1 में, 7 - 1 में। अब हम 1 - 1 में 2 का पूरा भाग जाता है, 3 - 1 में 2 का डिवीजन होता है, 5 - 1 में 2 का डिवीजन, 7 - 1 में 2 का डिवीजन होता है। तो ये सारे
इसके एलिमेंट आ गए। सेम अगला U4, 1 - 1 में 4 डिवाइड करता है, 5 - 1 में 4 डिवाइड करता है, लेकिन 3 - 1 और 7 - 1 में 4 डिवीजन नहीं करेगा, तो यही दो एलिमेंट आएंगे। समझ आ रहा है कुछ कुछ? U8 1 - 1 में ही 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, बाकी 3 - 1 में, 5 - 1 में और 7 - 1 में 8 का डिवीजन नहीं होगा। तो ये तो हमने बनाए U1 8, U2 8, U3 8, U4 8, और अब इनके जो क्वोशिएंट ग्रुप लिखेंगे वो U2 में जितने एलिमेंट होते हैं उसी का आइसोमॉर्फिक आएगा। U2 8 को U8 में भाग देना है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? U8 का 4 और इस U2 8 का भी 4, तो 4/4 1 आ जाएगा। इस U8 का ऑर्डर है 4, U4 8 का ऑर्डर है 2, तो 4/2 क्या आ जाएगा? दो एलिमेंट आ जाएंगे। एक तो ये जो U4 8 ये है वही है, इसको अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 3 से करेंगे तो 3 और 15 यानी 7 आ जाएगा, और फिर वापस इसको 5 से करेंगे तो 1 5 और 25 यानी 1, तो 5 1 ये वापस ही आएगा, 5 से करेंगे तो, 7 से करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। 1 से ये आ रहा है, 3 से ये आ रहा है, 5 से ये आ रहा है और 7 से वापस ये आ रहा है, तो दो ही एलिमेंट आएंगे इसमें। U8/U8, इसमें एक एलिमेंट है तो 4 इसमें है, एक इसमें है, तो 4/1 4 एलिमेंट होंगे। इन चारों, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, इसको 5 से करोगे तो ऐसा, इसको 7 से करोगे तो ऐसा आ जाएगा। और ये U8 में 4 एलिमेंट होते हैं, उसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो एक अच्छा सा एग्जांपल है क्वार्टरनियन ग्रुप, सॉरी क्वोशिएंट ग्रुप के एग्जांपल के एडिशन में। ये एक सेकंड और लिया समझाने के लिए, इसको आप चेक कर लेना। U20 है, इसी में U1 20 निकाला, U2 20 निकाला, U3 20 निकाला, तो सर U4 20 में ये कैसे आएंगे? 1 - 1 में 4 डिवाइड करेगा, 9 - 1 में 4 डिवाइड करेगा, 13 - 1 में 4 डिवाइड करेगा और 17 - 1 में 4 का डिवीजन होता है, U4 20। फिर इसका इसमें क्वोशिएंट ग्रुप बनाओगे तो ये आएगा। फिर ये U5 20, U6 20, U10 20, U20 20, है ना, 20 20 मैच। तो इस प्रकार से ये क्वोशिएंट ग्रुप बन जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशिएंट ग्रुप हम अगली क्लास में देखेंगे। बात समझ आ रही है? एग्जांपल्स ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप हम देख चुके हैं, इससे आगे की चर्चा अभी इसकी धीर गंभीर प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। राइट, तो आज की क्लास के स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं जल्दी से, जो है आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेस क्लास, यह पहला पेज है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश करना है, आज खत्म कर देते हैं ताकि डीई फिनिश्ड। बोले जाना है, किसका प्रेजेंटेशन है? कॉलेज में? हे प्रभु, क्या प्रेजेंटेशन लेते हैं हम, हाँ? क्या पागलपंती मचा रखी है इन्होंने धरती के ऊपर। मेरे भी हुआ था प्रेजेंटेशन, फाइनल हुआ था। फाइनल जब होता है ना, वो क्या नाम, आज फाइनल लेसन है, मैं ऐसे ही चला गया, ऐसे पर घर की अपनी जो ड्रेसें होती है उसमें, तो प्रिंसिपल सर ने कहा तेरी कॉलेज की ड्रेस कहाँ है? मैंने कहा कॉलेज की ड्रेस भी होती है क्या? मेरे को क्या पता ड्रेस होती है। आपने तो कहा कि कल आ जाना थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए। आपने ये भी नहीं कहा कि प्रेजेंटेशन देना है कि क्या करना है, आपने तो यूं ही कहा कल आ जाना 2 घंटे। तो मैं चला गया वहाँ, तो अच्छा तू ड्रेस पहन के नहीं आया है, तो ऐसे तो सिविल ड्रेस में देखते ही वो सामने वाला एग्जामिनर समझ जाएगा ये कोई अलग आदमी है। तो उन्होंने कहा, बच्चों को बोला तुम 2-2 शर्ट कौन लाए? 90% सब 2-2 शर्ट लाए, है ना। वो कॉलेज की मैडमों ने उनको पागल बना रखा, छोरों को बेचारों को, कि तुम 2-2 शर्ट लेके आना, तुम्हारा प्रेजेंटेशन चौक पे डस्टर पे पढ़ाओगे, खराब हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो गंदे गंदे में दूसरा प्रेजेंटेशन दोगे क्या वापस रिपीट? तो रिपीट वापस फ्रेश चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने कहा तुम बाथरूम ही खोलवा देते यहाँ, कि वापस ना धोके फिर वापस जो है तैयार होके फिर देना। शर्ट मंगवा दिए, ठीक है। उन्होंने कहा, फिर कहा ये इसका तेरा जो है, सर फिर मेरे रिपीट हो जाएगा तो? प्रिंसिपल साहब तेरे रिपीट नहीं होगा ना, बोल दिया।
तो दूसरे चोरों ने उसको कान में आकर कहा, मुझे और तेरे दे दे शर्ट दे। फिर मेरे को शर्ट दिया। फिर मेरे को कहा, अब तू क्या लेके आया प्रेजेंटेशन वगैरह? मैंने कहा, आपने कुछ कहा तो है नहीं, क्या प्रेजेंटेशन? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा वो इंटर्नशिप करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन और ऐसी कुछ होती है। तो ये सब छोरे तो क्या कि यहाँ स्मार्ट बोर्ड और ऐसे कुछ है नहीं, है ना, तो वो फोटो खींच खींच के लाए हैं, स्कूल के जगह के फोटो खींच खींच के लाए और फोटो कहीं फाइल वाइल में कहीं लगा के लाए और फिर उसका कुछ प्रेजेंटेशन देंगे और फाइल वाइल ऐसे देंगे। तो मेरे को कहा, मैंने कहा कि तेरे तो खुद के स्कूल है। मैंने कहा स्कूल नहीं है, कोचिंग है। कि हाँ तो वहां तेरे गंज फोटो होंगे। मैंने कहा मेरे गंज है 15 अगस्त में, ये मोन वगैरह। तो उन्होंने कहा कि तो फिर बोल दे, तो पीपीटी बना के लिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, ले आता हूँ। उनको पता था कि इसके पास आदमी है तो कर लेंगे। तो क्या कब तक रेडी हो जाएगी? मैंने कहा 10 मिनट में भी कहूंगा, वो पीपीटी वहां के बना भेज देंगे, प्रेजेंटेशन कर दूंगा। ये ठीक है। 10 मिनट में फोन किया, यहाँ ये दीपक जी वगैरह इन्होंने पीपीटी बना दी। ये कौन सी फोटो? मैंने कहा वो मेरे 15 अगस्त में मैं स्टेज पे कुछ बोल रहा हूँ, वो एक आधे इंटरनेट से स्कूल के बच्चों के, है ना, सरकारी स्कूल के बच्चों के फोटो लगा के भेज देना। उन्होंने भेज दिया, मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तो लैपटॉप में, क्योंकि वहाँ सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं पूरा, तो मैंने लैपटॉप में दिया कि आप छाप पीपीटी बना के लेके आए। मैंने कहा हाँ मैडम। मैं बताया कि बढ़िया, वेरी गुड, किसी ने नहीं बनाई, है ना। पीपीटी बनाने के बाद, ये आप माइक पे क्या बोल रहे? मैंने कहा मैडम 15 अगस्त में मैंने वहाँ अच्छी कविता बोली थी, कि वास्तव में बोली थी? मैंने कहा हाँ। कि सुनाओ। और कविताएं तो अपन बैठे हुए हैं एक पग पे, कविता सुना दी। वेरी गुड सर, ऐसे बच्चे चाहिए, ये नालायक पता नहीं क्या फोटो वोटो खींच के ले आए, थोड़ा इनको अपग्रेड करो। मैंने कहा वाह, हो गया प्रेजेंटेशन फाइनल वाइव में, है ना। बाकी ये क्या कॉलेज में रोज तल रहे हैं, वो उन छोरों को पता नहीं 5-5 बार मैडम फोटो चेक कर चुके हैं। फोटो तिरछा लगाओ फाइल में, ऐसे चिपकाना था, तुमने हल्का तिरछा कर दिया। वो बेचारा 2 दिन से उस फोटो को सही कर रहा, वापिस चुकाल रहा है, वापिस प्रिंट निकलवाने जा रहा है फोटो की, पता नहीं कहाँ जबरदस्ती का उनको। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो करवाना है ना कॉलेज में। तो आएगा बच्चा तो कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट करेगा वहां आके उनका, और तो क्या करे, तो कुछ ना कुछ। तो आज एक काम करो, ग्राउंड की सफाई करो। आज महिला संगीत है, हमारा सांस्कृतिक संध्यान, पता नहीं कुछ के कुछ प्रोग्राम पे प्रोग्राम, हर कुछ। चलिए खैर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मॉडर्न अलजेब्रा। ये आपका दूसरा पेज है। ये आपका दूसरा पेज जो है, ये एग्जाम्पल था, है ना, क्वोशंट ग्रुप का। फिर ये हमने कॉन्जुगेट सब ग्रुप और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन जो है वह देखी, क्योंकि क्वोशंट ग्रुप को हम कॉन्जुगेट सब ग्रुप या सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी बोलते हैं, वो समझाने के लिए ऐसा काम किया हमने। और फिर ये हमने क्या किए हैं, इसके एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। ये भी आपका सब ग्रुप है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप, राइट। ये टाइप्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप है ना, इम्प्रॉपर या ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप और प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। इनकी हमने चर्चा करी है। फिर हमने डेड काइंड ग्रुप क्या होता है, हैमिल्टोनियन ग्रुप क्या होता है विद एग्जांपल, इनकी भी बात करी। फिर हमने आपको सिंपल ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, ये भी समझाया ना। फिर ये इसके एग्जांपल्स लिए हमने बहुत सारे, कि क्वोशंट ग्रुप के कुछ उदाहरण देख लो तो क्वोशंट ग्रुप समझ आ जाए। तो पहले एक एग्जांपल लिया, फिर दूसरा एग्जांपल लिया, फिर ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल बनाए, 8-10। तीसरा एग्जांपल, फिर ये कौन तो क्वोशंट ग्रुप है, कौन नहीं है ना। ये फिर चौथा एग्जांपल, क्वाटर्नियन ग्रुप भी लिया, इससे भी क्वोशंट ग्रुप बनाया। फिर हमने ये पांचवा एग्जांपल लिया, इसमें भी हमने जो है सारे डायहेड्रल ग्रुप लेके क्वोशंट ग्रुप बनाए हैं अलग अलग। फिर ये इंटीजर्स का सेट, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया। फिर जनरल पैटर्न बनाया कि जेड एन में किस तरीके के जो है क्वोशंट ग्रुप बनेंगे, जेड के अंदर और जेड एन के अंदर, दोनों साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट इनफाइनाइट। फिर एक क्वेश्चन लिया और उसमें समझाया कि अभी तक आप समझे वो पल्ले भी पड़ा है कि नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन लिए हैं, इनके माध्यम से आपको क्वोशंट ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी कार्डिनलिटी, सेट कैसे होते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं इनके एलिमेंट्स का, इनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, ये सब कुछ वगैरह समझाया। और किस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, आपको दिख भी रहे हैं कि नहीं शक्लें इनकी, तो वो शक्लें दिखाने के हिसाब से ये ऐसे 3 क्वेश्चन बताए। फिर ये एक और जो है ग्रुप बताया हमने, यूकेएन, है ना। और ये यूकेएन हमेशा यूएन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और ऐसे यूएन बाई यूकेएन कभी कभार लिखा हुआ दिख जाता है ना।
तो ये क्वोशिएंट ग्रुप होता है जो कि यूके के आइसोमॉर्फिक होता है। कभी कभार दिस बाय दिस और पूछ लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है, तो यूके का जो ऑर्डर है वही होता है, या जो के है उसी के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो पूछ लेते हैं कई बार, है ना, कि U20 बाई U2 ऑफ 20, है ना, इस क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। अब आप हम सोचते हैं कि बाप रे U20 बाई U2 ऑफ 20 क्या करें, तो सिर्फ U2 का ऑर्डर हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 ऑर्डर का ऐसा ग्रुप आएगा। इतना सा देखना होता है बस। ये U20 और फिर ये अलग अलग ग्रुप है इनके, ये 1 है तो U1 के आइसोमॉर्फिक, ये 2 है तो यहाँ U2, देखो ये आ गया U20 बाई U2 ऑफ 20, ये U2 के आइसोमॉर्फिक है, U2 में एक ही एलिमेंट होता है ना। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। यहां तक हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स एंड क्वोशिएंट ग्रुप। यह जो है हम अगली क्लास में देखेंगे, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है साहब, अभी हम डबल इंटीग्रल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, ध्यान से समझिए।